हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज 24 नवंबर हो गया और 24 के बाद 25, 26 और 27 से आप सभी लोगों का एग्जाम है। देखिए, हमसे कल एक लड़का मिला था। वो ऐसे ही बात होने लगी परीक्षा का, तो काफी जो है परेशान था। कह रहा है कि सर, जो है कि एग्जाम एकाएक आ गया, सेंटर दूर भेजा हुआ है। उसका सेंटर जो है मध्य प्रदेश की साइड तो भेजा था, तो बोल रहा है कि सेंटर दूर भेजा हुआ है, एग्जाम आ गया और इधर शादी है घर पर, और रिश्तेदार में शादी है, तमाम जो है कि कार्ड आए हैं, पूड़ी खाने जाना है। तो तमाम समस्याएं जो है कि उसका था। तो ये सब जो है कि लगा रहेगा। सेंटर दूर भेजा है तो उसके लिए अब आप क्या कर सकते हैं? उसमें आपका तो कोई रोल है नहीं। अब आपको जाना है और एग्जाम देना है, तो उसमें आप कुछ नहीं सोच सकते। सेंटर जहाँ भेजा है जाइए, एग्जाम दीजिए। और ये जो शादी का बात रहा, पूड़ी का बात रहा, न्योता वगैरह, ये सब तो आता रहेगा जाता रहेगा। जब आपका काम बना रहेगा ना, तो सब सही रहेगा। तो ये सब लेकर परेशान मत होइए कि बारात है, ब्याह है, ये सब तो चलता रहेगा। ठीक है, अपने काम पर आप फोकस करिए और एग्जाम दीजिए। ठीक है। देखिए, क्या है, आरआरबी भोपाल का जो सेट है, ये हम आपको कराने जा रहे हैं। और आप लोग रिवीजन करते रहिए ध्यान से। देखिए, ध्वनि तरंगे किससे होकर नहीं गुजर सकती है? ध्वनि तरंगे किससे होकर नहीं गुजर सकती है? तो ध्वनि तरंग जो है निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न क्या है, ग्रामीण विकास संस्थान आरडीआई कहाँ स्थित है? ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है, ग्रामीण विकास संस्थान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हैदराबाद। आगे देखिए, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। आगे देखिए क्या है, भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसून है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय मानसून है भारत की जलवायु। उष्णकटिबंधीय मानसून। आगे देखते हैं, बल्ब का तंतु किसका बना होता है? बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या दिया है, खून की कमी किसे दर्शाती है? खून की कमी किसे दर्शाती है? खून की कमी निम्न हीमोग्लोबिन। खून की कमी निम्न हीमोग्लोबिन को दर्शाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, निम्न हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न क्या है, रक्त दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? रक्त दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? स्फिग्नोमीटर का प्रयोग करते हैं रक्त दाब को मापने के लिए। रक्त दाब देखिएगा ध्यान से, रक्त दाब को मापने के लिए स्फिग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी है? कपास के लिए आदर्श मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास के लिए आदर्श मिट्टी है। आगे देखिए क्या दिया है, 1800 1857 के विद्रोह को स्वतंत्र भारत का भारतीय संग्राम किसने कहा था? 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम बीडी सावरकर। कौन बोला था? बीडी सावरकर बोले थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप किस देश से लिया गया है? यह ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ब्रिटेन। अगला प्रश्न देखिए, पूना पूना समझौता का लक्ष्य क्या है? पूना समझौता का लक्ष्य क्या है?
तो क्वेश्चन नंबर 11 है, पूना समझौता का लक्ष्य क्या है? निचली जातियों का प्रतिनिधित्व करना। निचली जातियों का प्रतिनिधित्व करना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निचली जातियों का प्रतिनिधित्व करना। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। कौन करता है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन कितना होता है? टेस्ट क्रिकेट में प्रयोग होने वाली गेंद का वजन कितना होता है? 5.5 ओंस। कितना होता है? 5.5 ओंस होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, चीन में लाल क्रांति किसके नेतृत्व में हुआ था? चीन में जो लाल क्रांति हुआ था क्वेश्चन नंबर 14 है, वो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो माओ से तुंग के नेतृत्व में हुआ था चीन में लाल क्रांति। क्वेश्चन नंबर 14 का बी करेक्ट हो जाएगा। चीन में लाल क्रांति काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिए, पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। देखिए, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। कौन सी झील है? सुपीरियर झील। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सुपीरियर झील। सिकंदर सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबीलोन। कहाँ हुई थी सिकंदर की मृत्यु? बेबीलोन में हुई थी सिकंदर की मृत्यु। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। संसद के बैठक के दोनों सदनों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ओपन स्काई पॉलिसी। ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ क्या है? ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ है विमान सेवाओं का अनुमति। विमान सेवाओं का अनुमति। ओपन स्काई पॉलिसी विमान सेवाओं को अनुमति देना ओपन स्काई पॉलिसी का अर्थ है। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो यह है स्तनधारी। क्वेश्चन नंबर 20 का सी सही हो जाएगा, स्तनधारी है। देखिए क्या दिया है? आरआरबी महेंद्र घाट 7195 में पूछा हुआ प्रश्न है, सातवाहन का संबंध किन राज्यों से है? सातवाहन का संबंध किन राज्यों से है? आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सातवाहन का संबंध आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से है। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। शुंग वंश की स्थापना किए थे। कल्लड़कृत राजतरंगिणी किसका इतिहास है? राजतरंगिणी किसका इतिहास है? तो यह कश्मीर का इतिहास है। कल्हड़ के द्वारा लिखा हुआ राजतरंगिणी जो पुस्तक है, उसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जिक्र किया गया है। देखिए, बाघ गुफा किस राज्य में स्थित है? बाघ गुफा किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है, बाघ गुफा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को किस राजा ने बनवाया था? महाबलीपुरम के रॉक कट मंदिर को नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखिए, कवि हरिशेन किस राजा के दरबार में थे? कवि हरिशेन किस राजा के दरबार में थे? तो समुद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समुद्रगुप्त के दरबार में थे। होयसल होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? होयसल शैली का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो
हेलेवीड ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हेलेवीड ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखिए, नवरत्नों का संबंध किससे है? नवरत्नों का संबंध किससे है? तो अकबर से है। नवरत्नों का संबंध किससे है? अकबर से है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अकबर। पंचतंत्र के लेखक है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखा गया है। ओजोन किसे प्रभावित करती है? ओजोन किसे प्रभावित करती है? पारे तथा चांदी। पारे तथा चांदी को प्रभावित करती है ओजोन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पारे तथा चांदी। ध्वनि की इकाई। ध्वनि की इकाई देखिए क्या दिया है। ध्वनि ध्वनि की इकाई क्या होता है? तो ध्वनि का इकाई डेसिबल होता है। डेसिबल ध्वनि का इकाई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि किससे मापा जाता है? डेसिबल से मापा जाता है। ध्यान रखिएगा, किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है। देखिए, कभी कभी प्रश्न पूछता है कि पेट में पाए जाने वाला अम्ल है, तो उसका भी आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। देखिए, अगला प्रश्न क्या है। मूंगफली में कौन सा विटामिन सबसे अधिक होता है? मूंगफली में कौन सा विटामिन सबसे अधिक होता है? विटामिन बी1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विटामिन बी1 मूंगफली में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला विटामिन है। काला पैगोंडा कहाँ स्थित है? यह कोणार्क में स्थित है, काला पैगोंडा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कोणार्क। नेक्स्ट देखिए, तिराना किस देश की राजधानी है? तिराना किस देश की राजधानी है? देखिए, इसको किराना मत पढ़ लीजिएगा, यह तिराना है। ठीक है। तिराना किस देश की राजधानी है? अल्बानिया हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अल्बानिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अल्बानिया। तिराना किस देश की राजधानी है? अल्बानिया की राजधानी तिराना है। आगे देखिए क्या दिया है। भारत भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है? भारत के मुख्य लड़ाकू टैंक का नाम क्या है? इसका नाम अर्जुन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, इसका नाम क्या है? अर्जुन। गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? गुगली शब्द का गुगली क्या दिया है? गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्रिकेट। नेक्स्ट देखिए, ग्रैंड स्लम किस खेल से संबंधित है? ग्रैंड स्लम किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से संबंधित है ग्रैंड स्लम। किससे? लॉन टेनिस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लॉन टेनिस से संबंधित है। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पृथ्वीराज पृथ्वीराज थर्ड। अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज थर्ड। नेक्स्ट देखिए, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बैटिंग ए बेस्ट के द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 27 सितंबर को। सॉरी, विश्व पर्यावरण नहीं है, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस। अभी तो मैं यहाँ पर 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये रहे आपका प्रैक्टिस सेट। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न सब इसमें दिए थे, तो आप लोग कर लीजिएगा। एक बार इसको और रिवाइज कर लेंगे तो यह दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए
धन्यवाद।